जीव के जीव के 9 अधिकारों की चर्चा है। मैंने कभी सोचा था कि इसको जब तक बनवाऊंगी रोज लगेगी 2 साल लोगों को। यहाँ पर जीव के 9 अधिकार हमारे बीच में चल रहे हैं और जीव के 9 अधिकारों में जीव किस किस अवस्थाओं में पाया जाता है वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो जीवो माने जीव, ये देखिए भैया जी कुछ हमारे बीच में मदद कर रहे हैं, उनकी परिभाषाएं हमारे बीच में बता रहे हैं कि जीवो माने जीने वाला। अब कैसे जीने वाला है, तो कल हमने बताया था आपको कि 10 प्राणों से जो जीते हैं। तो आपने प्रश्न किया था कि सिद्ध भगवान फिर कैसे जीते हैं, उनके पास तो कोई प्राण होते नहीं हैं। तो यही व्यवस्था यहाँ पर बताई जाएगी। इस ग्रंथ में यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर संसार में रहने वाले जीव बिना 10 प्राणों के नहीं रह सकते हैं, ये बताया जाएगा। तो यहाँ पर संसार में रहने वाले जीव जो अपने आप को सिद्ध समान समझते हैं, जो अपने आप को कर्म नो कर्म से रहित समझते हैं, भाव कर्मों से रहित समझते हैं, उन्हीं के लिए पूछा जा रहा है, उन्हीं के लिए बताया जा रहा है कि भैया आपके पास में 10 प्राण है या नहीं है, ये उसके बारे में है। फिर जीव के बारे में उपयोग में है। अब जीव कैसा है, कुछ कुछ चीजें संसारी जीव और सिद्ध जीव दोनों में घटती हैं। तो यहाँ पर जो जीने वाली व्यवस्था है वो 10 प्राणों से जो जीते हैं वो संसारी हैं, और सामान्यतया सिद्ध भगवान जो 10 प्राणों से रहित रहते हैं वे जीने वाले का मतलब है कि जिसके साथ में जन्म और मरण लगा हो, उसका मतलब होता है जीना। माने जो भूतकाल में जीते थे भविष्य काल में जिएंगे, और जो वर्तमान काल में जी रहे हैं उनको कहते हैं जीव, माने जीने वाला। अर्थात 10 प्राणों के साथ में जो रहता है उसको कहते हैं जीव। लेकिन सिद्ध भगवान के पास में 10 प्राण नहीं होते हैं, तो उनका जन्म मरण भी नहीं है, वो केवल वहां पर विराजमान है। दूसरा था उपयोग में। अब उपयोग में कैसा है, तो संसारी जीव के पास भी उपयोग मिलेंगे और सिद्ध भगवान के पास भी उपयोग मिलेंगे। अब संसारी जीव के पास में जो उपयोग मिलेंगे उनमें ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय और केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 8 ज्ञान संसारी जीवों के पास में पाए जाएंगे। अब संसारी जीव 2 प्रकार के हैं। अरिहंत अवस्था में रहने वाले 13वें और 14वें गुण स्थान में भी संसारी हैं, लेकिन वो जीवन मुक्त संसारी हैं, यानी कि अब उनका द्वारा संसार में आवागमन नहीं होने वाला है। जितना संसार उनका शेष है उतना ही संसार में वे रहेंगे, उसके बाद वे संसार में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर उपयोग में संसार में रहने वालों के पास में 8 ज्ञान पाए जाएंगे। लेकिन जो संसार से रहित हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उनके पास में केवल केवल ज्ञान उपयोग एक रहेगा। और दर्शन में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये चारों उपयोग संसारी जीवों के पाए जाएंगे, अरिहंत अवस्था को में भी पाए जाएंगे। लेकिन जो सिद्ध अवस्था में रहने वाले जीव हैं उनके पास में केवल दर्शन, ये दर्शन का एक उपयोग पाया जाएगा और एक ज्ञान का उपयोग पाया जाएगा। माने केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2 उपयोग सिद्ध में ही पाए जाएंगे। लेकिन बाकी के उपयोग केवल ज्ञान और केवल दर्शन के साथ में संसारी जीवों के भी पाए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये केवल संसारी जीवों के ही पाए जाएंगे, अन्य किसी के नहीं। लेकिन केवल ज्ञान और केवल दर्शन संसारी जीव में भी पाए जाएंगे और सिद्ध भगवान में भी पाया जाएगा। अमूर्तिकपना जो है वो वास्तव में अमूर्तिकपना सिद्ध भगवान में ही पाया जाता है। पर यहाँ पर अमूर्तिकपना जो बताया जा रहा है कि जीव कैसा है, अमूर्तिक है, तो हम और आप ग्रंथों के अनुसार शास्त्र में लिखा हुआ है कि स्पर्श रस गंध वर्ण हमारे नहीं है, ना इनसे हमारा कोई लेना देना है।
पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है और ये पुद्गल के ही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो शरीर मिला है, अगर अध्यात्म दृष्टि से चर्चा की जाएगी तो ये वास्तव में नाम कर्म की परिणतियां हैं। नाम कर्म से हमको शरीर मिला है और आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिना शरीर के कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर से ही आपको मोक्ष मिलेगा और बिना शरीर के आपको मोक्ष भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है वज्र वृषभ नाराज सहनन पहले चाहिए। और वो वज्र वृषभ नाराज सहनन भी नाम कर्म का एक भेद है। 148 कर्म प्रकृतियों में जो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां बताई हैं, उन 93 प्रकृतियों में 6 सहनन भी आते हैं। तो यहाँ पर अमूर्तिक जो कहा गया है, अमूर्तिक का मतलब है कि स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाता है उसे मूर्तिक कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसे अमूर्तिक कहते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार की उन तू चिंतन मनन कर कि तू द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित है, क्योंकि तू अमूर्तिक है। ऐसा विषय विवेचन करने का मतलब है, चिंतन करने का है कि तू मूर्तिक होते हुए भी अमूर्तिक है और अमूर्तिक होते हुए भी शरीर। अब अमूर्त शरीर के साथ में है इसलिए मूर्तिक हैं, पर ये शरीर आत्मा का नहीं है। शरीर से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। कुछ समय के लिए पर्याय मिली है और कुछ समय का संबंध है। तो जितने समय का इस शरीर के साथ में संबंध है उतने समय तक के लिए ये जीव मूर्तिक है, अन्यथा अमूर्तिक है, ऐसा जानना चाहिए। अब मुख्य चीज आती है कर्ता। अब संसारी जीव की अपेक्षा से समय सार ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ये जीव किसी का भी कर्ता नहीं है। ये अपने भावों का भी कर्ता नहीं है। आत्मचिंतन मनन करने की बात बताता है, लेकिन द्रव्य संग्रह में आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये जीव कर्ता है। तो किसका करता है, यही बात आती है कि करता है तो किसका करता है, राग देश का करता है या अन्य चीजों का करता है। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं अभी आगे बताई जाएंगी कि ये जीव किस प्रकार से करता है और किस प्रकार से करता नहीं है। ये केवल द्रव्य संग्रह ग्रंथ ही बताने वाला है कि आप और हम करता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। आप ग्रस्त हैं, ग्रस्त रहते हुए आपको सारी व्यवस्थाएं करनी है, सारी व्यवस्थाएं बनानी है। संसार के पूरे कार्य आपको करना है, लेकिन कार्य करते हुए आपको अपने अंदर कर्ता बुद्धि नहीं लाना है। इसीलिए बताया जाता है कि भाई तू किसी का कर्ता नहीं है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि कर्ता है, यानी कि तू करता है। बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को जन्म देने वाला कौन है? अगर माँ बाप नहीं चाहेंगे तो बच्चे का कभी भी जन्म नहीं हो सकता है। बिना माँ बाप के बच्चे का जन्म नहीं हो सकता है। लेकिन बच्चे का जन्म होने के बाद माँ बाप को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उसकी परवरिश करना चाहिए, और उसमें अपना ये भाव नहीं लगाना चाहिए कि मैं इसका करता हूं। कर्ता भाव आने से दुख होता है, कर्ता भाव आने से संकलेश परिणाम होते हैं, लेकिन निर्कर्ता बुद्धि रहने से हमारे अंदर राग देश की परिणति उत्पन्न नहीं होती है। यदि हमें राग देश की परिणति से बचना है तो ये कर्ता बुद्धि जो है वो अहम भाव पैदा करती है, और अहम भाव ही दुख का कारण बनता है। इसलिए यहाँ पर द्रव्य संग्रह में जो कर्ता बताया गया है
वो किस अपेक्षा से बताया गया है, कैसे ये जीव का करता है, किसका करता है, ये चीजों की जानकारी आपको केवल द्रव्य संग्रह ग्रंथ में मिलेगी। और इसके बाद जब आप समय सार का स्वाध्याय करेंगे, आचार्य अमृतचंद्र महाराज को जाकर पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्यवहार दृष्टि से, व्यवहारने से, असतभूत व्यवहारने से, सतभूत व्यवहारने से ये जीव कर्मों का करता है, ये परस्पर में एक दूसरे का करता है। ये दृष्टि बनाकर अपने को ये भाव अंदर लाना है कि हम किसी के कर्ता नहीं है। तो ये द्रव्य संग्रह आपको बताएगा। फिर निज शरीर के बराबर है, शरीर का जो परिमाण है उसी से पहचान होती है जीव की कि शरीर का शरीर कितना बड़ा है। हाथी के शरीर में रहता है तो हाथी की जानकारी होती है, चींटी के शरीर में रहता है तो चींटी की जानकारी होती है, गाय के शरीर में रहता है तो गाय की जानकारी रहती है। तो निज शरीर के बराबर, यद्यपि शरीर नाम कर्म का भेद है, नाम कर्म का भेद होते हुए भी शरीर के माध्यम से उसकी अवगाहना की पहचान होती है कि शरीर कितना बड़ा है, आत्मा कितनी बड़ी है। सिद्ध बनते हैं तो सिद्ध बनने वाले जो तीर्थंकर हैं या सामान्य हैं, अन्य मुनिजन हैं जो मोक्ष अवस्था को प्राप्त हुए हैं, उनकी अवगाहना भी अविस्पष्ट है। भले ही जितनी अवगाहना रहती है उसमें से तीसरा हिस्सा कम हो जाता है, अर्थात 500 धनुष की अवगाहना है तो उस 500 धनुष की अवगाहना में 3 का भाग हमको देना है। और जब 3 का भाग दे देंगे 500 की अवगाहना में तो लगभग 175 धनुष कम हो जाएगा। 350 धनुष की अवगाहना लगभग उनकी वहां पर रहेगी। तो इसलिए सिद्ध भगवान जितने बनते हैं ऊपर सिद्धालय में सब एक रूप में रहते हैं, लेकिन नीचे उनमें अंतर आता है। कोई महावीर भगवान की अवगाहना है वो 7 हाथ की है, 10.5 फुट अवगाहना है, कोई 500 धनुष की है, बाहुबली 525 धनुष की अवगाहना से है। तो उनकी पहचान किससे हो रही है? निज शरीर सदैव परिमाण, माने शरीर का जो परिमाण है, शरीर की जो अवगाहना है, उसी से उसी जीव की पहचान होती है। अब जब यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि शरीर के बराबर है, तो इसका मतलब शरीर आपका है, शरीर आत्मा का है, शरीर आत्मा के साथ में रहता है। आत्मा के अलावा शरीर अन्य कहीं नहीं रहता है, आत्मा के साथ रहता है। लेकिन वास्तविक स्वरूप को आपको ये ध्यान रखना है कि शरीर नाम कर्म का एक भेद है जो धर्म ध्यान कराने में सहायक है, स्वर्ग और मोक्ष को दिलाने में सहायक है, और नरक और निगोद और त्रियंच गति में भ्रमण करवाने के लिए भी ये शरीर ही सहायक है। आत्मा कभी गलत काम नहीं करती है, ना आत्मा का स्वभाव गलत काम करना है, लेकिन ये शरीर सामने वाले से गलत काम करवाता है। शरीर गलत काम करवाता है तो ये आत्मा मारते हैं, तो आत्मा को नहीं मारते हैं, शरीर को मारते हैं। और जब क्योंकि तकलीफ शरीर को नहीं होती है, शरीर की तकलीफ के साथ में आत्मा को तकलीफ होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। आज हमारे शरीर में कोई तकलीफ है, अध्यात्म दृष्टि रहने वाले बरनी जी, पूज गणेश प्रसाद बरनी जी, उनकी महिमा अलग है। उनके शरीर में एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था, और बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था, चीड़ा फाड़ी करना है, ये करना है, वो करना है। अब डॉक्टर लोग आते हैं और बरनी जी से कहते हैं बाबा जी ये बहुत बड़ा फोड़ा है, इसको इसका माल बाहर निकालने के लिए यहाँ पर शून्य करना पड़ेगा। तो बरनी जी कहते हैं भैया शरीर का स्वभाव शरीर में है, शरीर का स्वभाव ही है पूर्ण गलन, पुद्गल का स्वभाव है पूर्ण गलन, और आत्मा का स्वभाव इन दोनों चीजों से रहित है। डॉक्टर ने बहुत निवेदन किया कि बाबा जी
थोड़ा शून्य स्थान कर देता हूँ, एक सुई लगा देता हूँ। बरनी जी ने कहा है कि आप अपनी उंगलियों का उपयोग करें, और मैं आज चेक करना चाहता हूं कि मैंने जो समय सार पढ़ा है, इस शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को पढ़ा है, जाना है, अब मैं चेक करना चाहता हूं, प्रैक्टिकल करना चाहता हूं। और डॉक्टर साहब ने अपना काम किया और बरनी जी ने अपने शरीर के साथ वेद विज्ञान का चिंतन करते हुए कि मैं हूं, शरीर नहीं, शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इधर डॉक्टर बिना उसको शून्य किए उसका माल मटेरियल पूरा का पूरा बाहर निकालता रहा, और सब पूरा मटेरियल बाहर हो जाता है। जब वो बाबा जी से कहता है कि बाबा जी अब आंखें खोल लीजिए, घोड़े में से माल बाहर निकल गया। अच्छा, निकल गया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि शरीर की तरफ दृष्टि जाती है, तो शरीर की तरफ दृष्टि जाती है तो राग भाव होता है, और शरीर की दृष्टि की तरफ जब दृष्टि नहीं जाती है तो वीतराग भाव पैदा होता है। ये वीतराग भाव अपने को प्रकट करना है, पर वस्तु का जो स्वरूप है उसके बारे में जरूर चिंतन मनन करना है कि शरीर की पहचान, आत्मा की पहचान निज शरीर के बराबर, अर्थात शरीर के माध्यम से ही इसकी पहचान होती है। ये नियम है। संसारी जीव की पहचान बिना शरीर के नहीं हो सकती है। और शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है तो फिर लोग रोना धोना चालू कर देते हैं। अरे भैया, अब रोना धोना तुम्हारा कोई नहीं सुन रहा। जब वो बेचारा रो रहा था, जब तुमसे याचना करता था, जब तुमसे प्रार्थना करता था, जब उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, जब वो आपसे निवेदन करता था, तो उस समय तो आप उसकी बात सुनते नहीं थे, उसकी भैयावृत्ति नहीं करते थे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। और अब जब वो चला गया तो उसके बाद में रोना धोना लोग बाग करते हैं। वास्तव में उनका रोना धोना लेकिन ध्यान रखना, बूढ़े पुराने लोग हमारी वो धरोहर हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको चाहिए केवल बच्चों का प्यार, बच्चों का स्नेह। बच्चों से केवल इतनी अपेक्षा है कि वो पूछे अपने पिताजी से, बाबूजी से कि बाबूजी आपने भोजन किया कि नहीं किया। बस अगर बाबूजी ने कर लिया होगा तो प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं किया होगा तो कम से कम ये तो कहेंगे कि मेरे बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं। भोजन तो बस माऊ जी को करना ही है और कर भी रहे हैं। लेकिन आप यदि पूछ लेंगे, आप यदि आदर से करा देंगे तो उनका बहुमान बना रहेगा, अन्यथा तुम अपने में और वो अपने में। तो यहाँ पर जो अध्यात्म दृष्टि है वो यही सिखाती है कि बच्चे यदि आपका ध्यान नहीं रखते हैं, बच्चों की दृष्टि यदि आपकी सेवा में नहीं है, तो आप उस समय सोचिए सेवा होती है शरीर की, तो शरीर की सेवा से कोई फायदा नहीं है। हमें तो आत्मा की सेवा करना है और आत्मिक गुणों को प्राप्त करना है। तो निज शरीर के बराबर के बाद आता है भोक्ता। समय सार कहता है कि तुम किसी के भोक्ता नहीं हो, लेकिन द्रव्य संग्रह में शीर्षक ही वही बना रखा है कि तुम भोक्ता भी हो। अब किसके भोक्ता हो? राग द्वेष के भी भोक्ता हो, आप कर्मों के भी भोक्ता हो, और परस्पर में जो आपका लोक व्यवहार चल रहा है उन कर्म वर्गणाओं के भी आप ही भोक्ता हो, कोई और नहीं। अगर आप कर्मों को नहीं भोगेंगे तो जो आपने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बांध रखा है वह कैसे निकलेगा? उसको निकालने के लिए तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अभी आपको गर्मी लग रही है, अब गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, पंखा आपने चलाया नहीं है क्योंकि आपकी साधना चल रही है, आप भी सहनशील बने हुए हैं। शरीर की परिणति शरीर में है और आत्मा की परिणति आत्मा में है। तो गर्मी लगती है तो किसको लगती है? शरीर को लगती है।
ठंड लगती है तो किसको लगती है? शरीर को लगती है। लेकिन यही आत्मा वही शरीर की गर्मी को, सर्दी गर्मी को सहन करने वाला है, भोगने वाला है। तो इसी का नाम है भोक्ता। संसार में रहेगा, वह कर्मों की मार को भोगेगा, कर्म के उदय को, कर्म के बंध को, कर्म के अस्तित्व को सबको भोगेगा। लेकिन भोगता हुआ भी आगे कर्मों का बंध ना हो, इसलिए आत्मचिंतन में लाना। पंडित दौलत राम जी की पंक्ति हमेशा याद रखना, सुख में पुण्य पाप फल माई हरक बिल को मत भाई। पुण्य के उदय में कभी हंसना नहीं और पाप के उदय में कभी रोना नहीं, ये सूत्र है। पाप के उदय में जो रोता है उसका आगामी कर्मों का बंध होता है, और पुण्य के उदय में जो हंसता है तो बेटा आज तो मिला है लेकिन कल तेरे को मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे भोक्ता की चर्चा जब आएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर संसार में स्थित है, अर्थात ये जीव कैसा है? संसारी है। तो संसार में रहने वाला संसारी है, और संसार से जो पार हो चुका है ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों को, इनके भेद प्रभेद 148 कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, वे सिद्ध अवस्था में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेषण संसारी का अलग और आगे आने वाला 8वां जो है वह सिद्ध अलग। माने एक जीव का 2 लक्षण अलग अलग बनाए हैं कि संसारी है यानी संसारी ही है। जो संसार में रहता है तो अपने आप को समझता है कि मैं सिद्ध हूं, वह कभी भी सिद्ध नहीं बन सकता। हाँ, जीव की अपेक्षा से आप और सिद्ध में कोई अंतर नहीं है। आप भी जीव हैं, ज्ञान दर्शन वाले हैं, वो भी ज्ञान दर्शन वाले हैं। एक राजा और एक भिखारी मनुष्य की अपेक्षा से दोनों एक हैं। मनुष्य गति की अपेक्षा से राजा भी मनुष्य है और भिखारी भी मनुष्य है, परंतु दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और जमीन आसमान का अंतर यही है कि राजा राजा है और भिखारी भिखारी है। राजा हाथी पर बैठकर निकल रहा है और भिखारी सड़क पर खड़ा हुआ राजा से भीख मांग रहा है, यही दोनों में अंतर है। ऐसे ही जीव की अपेक्षा से सिद्ध में और संसारी जीवों में, जीव के ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से तो कोई अंतर नहीं है, पर संसारी जीव संसार में यहाँ रह रहा है और सिद्ध भगवान से 7 राजू पर सिद्धालय में विराजमान है। तो संसार में रहने वाले जीव संसार में स्थित हैं, और जब संसार में स्थित हैं तो आपको संसार काटने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर आप संसार काटने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, संसार को काटने की कोशिश नहीं करेंगे, तो संसार कैसे कटेगा? संसार आपका कटेगा संयम से, नियम से, व्रतों से ही आपका संसार कटेगा। अन्य किसी से आपका संसार कटने वाला नहीं है, क्योंकि आप इस मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं तो ये शरीर के माध्यम से मोक्ष मार्ग पर चलेंगे, नियम संयम को पालन करेंगे, तभी आपका संसार कटेगा, अन्यथा संसार कभी कटने वाला नहीं है। फिर उसके बाद में आता है सिद्ध। सिद्ध का मतलब है कि जिसने संसार में रहते हुए संसार की सारी अवस्थाओं को, सारी व्यवस्थाओं को जानकर समझकर उनसे परे हो गए हैं, उनसे रहित हो गए हैं। ऐसे सिद्ध भगवान जो सम्मत नाण दर्शन वीर्य सुमम तैव अवगणम अग्रु लघु मप्पावाहम अट्ठगुणावंती सिद्धाणम कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्।
जो सम्यक्तवादी 8 गुणों को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात ज्ञानावरण को कर्म नष्ट करके 1 गुण को प्राप्त किया है, दर्शनावरण कर्म को नष्ट करके दर्शन गुण को प्राप्त किया है, मोहिनी कर्म को नष्ट करके सम्यक्त को प्राप्त किया है, सुख को प्राप्त किया है, और वेदनीय नाम अंतराय गोत्र इन 8 कर्मों को नष्ट करके इनके अभाव में एक एक गुणों को प्राप्त किया है। ऐसे सिद्ध भगवान अब आपके और हमारे बीच में आने वाले नहीं है। जैन दर्शन की यही एक विशेषता है, जैन दर्शन अवतारवादी नहीं है। जैन दर्शन कहता है कि भगवान बनने वाला यहाँ अवतार लेता है, परंतु भगवान अवतार नहीं लेते हैं। अब पुनरागमन हमारे यहाँ नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि एक बार दूध में से घी निकल जाए, एक बार दूध में से घी बन जाने के बाद कभी घी का दूध नहीं बनता। तो जैसे दूध में से घी बनाने के बाद में कभी घी का दूध नहीं बनता है, ऐसे ही एक बार जिसका संसार नष्ट हो गया है, एक बार जिसका संसार कट गया है, वह पुनः कभी संसार में नहीं आता है। तो जो भी भगवान बन चुके हैं वे भगवान कभी अवतार नहीं लेते हैं, लेकिन जो अवतार लेता है तो बनने वाला भगवान जो है वह अवतार लेता है। हमारे यहाँ भी तीर्थंकरों का जन्म होता है और तीर्थंकर यहाँ आकर दरित होते हैं और कालांतर में कर्मों को नष्ट करके वे मोक्ष सुख को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सिद्ध अवस्था जो प्राप्त होती है वे ज्ञानावरणाधिक 8 कर्मों से रहित रहने वाले जीवों की। अब विचार करना, यहाँ पर सिद्ध और संसारी दोनों को अलग अलग गिनाया है, लेकिन समय सार आप पढ़ोगे तो समय सार पढ़कर इसीलिए लोग भटक रहे हैं कि वहां पर सामान्य जीव को भी सिद्ध मान लिया गया है। सामान्य कर्मों से सहित रहने वाले जीव को भी ये बताया जा रहा है कि तू अपने आप को सिद्ध समझ, तेरे में और सिद्ध में कोई अंतर नहीं है। आत्मचिंतन की अपेक्षा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिद्ध सिद्ध है और तू संसारी है। इसका विचार जबरदस्त तुझे करना चाहिए। उसके बाद में लास्ट स्वभाव है ऊर्ध्वगमन। अब ध्यान रखना, सिद्ध भगवान कभी ऊर्ध्वगमन नहीं करते। संसार में रहने वाला जीव जब ज्ञानावरणाधिक 8 कर्मों से रहित हो जाता है तब वह ऊर्ध्वगमन करता है। स्वभाव से ऊर्ध्वगमन माने जीव का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन करना है। लेकिन ऊर्ध्वगमन कब होगा? जब ये कर्मों से रहित होगा। जब ये जीव कर्मों से रहित होगा तभी ये ऊर्ध्वगमन करेगा। और जब तक कर्मों के साथ में है, कर्मों से लगा हुआ है, कर्मों से जुड़ा हुआ है, तब तक इस जीव का ऊर्ध्वगमन नहीं हो सकता। ये संसार में है और संसार में ही रहेगा। तो संसार में रहने वाला जीव का एक स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने वाला है। अर्थात सिद्ध भगवान जहां विराजमान है वहां पर पहुंचने का लक्षण इसका है। जैसे अग्नि को आप जलाइए, एक मोमबत्ती को जलाइए और मोमबत्ती को जलाने के बाद उसकी मोमबत्ती की लो हमेशा ऊपर ही जाती है, वो कभी नीचे नहीं जाती है। उसको टेढ़ा भी करो, उसको नीचा करने की भी कोशिश करो, लेकिन वह मोमबत्ती और अग्नि की शिखा हमेशा ऊपर ही जाती है। ऐसे ही जीव अशुभ कर्म करे, अशुभ कर्मों को बांधे, अशुभ कर्म और अशुभ कर्मों को बांधने पर वह नीचे तो जा सकता है, लेकिन उसके नीचे जाने का स्वभाव नहीं है।
स्वभाव तो उसका ऊर्ध्वगमन करना ही है, ऊपर जाना ही उसका स्वभाव है। तो ये स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। अर्थात जब ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय इन आठों कर्मों से रहित होता है तो ये जीव ऊर्ध्वगमन करता है। जैसे आपने देखा होगा गैस का फुग्गा, गैस का फुकना जो रहता है उसमें जब गैस भरी जाती है तो गैस भरने के बाद वो गैस का फुब्बारा ऊपर की ओर जाता है और जितनी ऊपर जा सकता है उतनी और ऊपर वह चला जाता है। तो बस जैसे उस फुब्बारे में गैस भरकर उसका स्वभाव ऊपर की ओर होता है, जैसे अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना होता है, ऐसे ही जीव जब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय इन 8 कर्मों से जब रहित होता है तो यह जीव ऊर्ध्वगमन करता है और इसका स्वभाव है ऊर्ध्वगमन करने वाला। इस प्रकार आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने जो हमारे बीच में गाथा रखी, जीवो ओग महो अमुत्तिकत्ता सदे परिमाणो होता संसार तो सिद्धो सो विश्व सोड़ गई। ये 9 अधिकार हमारे और आपके बीच में रखे हुए हैं। ये व्यवहार ने, निश्चय ने इन सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए हमारे और आपके बीच में समझाने की कोशिश की है। और व्यवहार और निश्चय ने इन दोनों न्यायों को जो स्वीकार करता है वही सम्यक को प्राप्त हो सकता है। उसकी रहन सहन, उठना बैठना सम्यक हो सकता है, लेकिन जो व्यवहार और निश्चय ने दोनों को स्वीकार नहीं करता है वे कभी मोक्ष मार्ग का पथिक नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग का पथिक बनने के लिए दोनों न्यायों की व्यवस्था आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं और दोनों पहियों पर चलना पड़ता है, जैसे हम और आप चलते हुए दोनों पैरों का उपयोग करते हैं। एक पैर से चल नहीं सकते, एक पहिए से साइकिल चल नहीं सकती है। ऐसे ही एक न्याय की विवक्षा से कभी इस जीव का धर्म ध्यान हो नहीं सकता है। तो हमें यदि धर्म ध्यान करना है और न्यायों की व्यवस्था समझ के अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो आपको व्यवहार न्याय की दृष्टि, निश्चय न्याय की दृष्टि, ये सभी आपको गाथा नंबर 2 को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जीवो उभोग महो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो होता संसारत्तो चित्तो सो विश्व सोट गई। और इस प्रकार से आज का समय हमारा इस सत्र का पूर्णता को प्राप्त होता है। अभी 1 मिनट बाद यह सत्र समाप्त हो जाएगा और पुनः हम और आप वापस आके जुड़े। जिनवाणी की स्तुति करके ही हमको विदा होना चाहिए। अब ये सत्र समाप्त हो जाता है, दोबारा चालू होता है तो उसमें शंका समाधान और जिज्ञासा के लिए होता है। इसीलिए आप वापस आए, जुड़े, शंका समाधान करें। नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मां जिनवाणी की स्तुति अवश्य करें। इसलिए ये सत्र अब समाप्त होता है और नया सत्र चालू होगा, तो आप जुड़ने के लिए भी तैयार रहिए। तो आज आपने जीवो वोग महो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो होता संसारत्तो चित्तो सो विश्व सोड गई। इस गाथा की व्याख्या आपने 2 दिन समझी है। अब कल तीसरी गाथा हमारे और आपके बीच